नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, एक ऐसा स्थान जहां साक्षात त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ वास करते हैं। ये मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि रहस्यों की एक ऐसी अनसुलझी किताब है जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी मंदिर के गर्भगृह में कुछ समय पहले कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा और कई बड़े भूवैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। कहा जाता है कि जब मंदिर के भीतर आधुनिक तकनीक और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया गया तो जो फुटेज सामने आई उसने वैज्ञानिकों के पसीने छुड़ा दिए। क्या ये कोई सामान्य घटना थी या महादेव का साक्षात प्रमाण? आज के इस वीडियो में हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। त्र्यंबकेश्वर का अनोखा शिवलिंग, विज्ञान के लिए चुनौती। दुनिया के बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव ही मुख्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन त्र्यंबकेश्वर की महिमा सबसे निराली है। यहां शिवलिंग जमीन के अंदर एक छोटे से गड्ढे में स्थित है। इस लिंग के 3 हिस्से हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। रहस्यमयी क्षरण एरोजन मिस्ट्री वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी पहेली यह रही है कि आखिर सदियों से इस लिंग का आकार धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है। कुछ भूवैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि यह पानी के कारण होने वाला क्षरण है, लेकिन जब पानी के बहाव और पत्थर की कठोरता की जांच की गई तो ये तर्क फेल हो गया। भक्त मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ये लिंग छोटा होता जाएगा, जो कलयुग के अंत का संकेत है। जब वैज्ञानिकों की टीम पहुंची मंदिर, द इन्वेस्टिगेशन, सोशल मीडिया पर वायरल दावों और कई स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार शोधकर्ताओं की एक टीम ने मंदिर की भौगोलिक और चुंबकीय ऊर्जा मैग्नेटिक एनर्जी को मापने का प्रयास किया। जब मंदिर के भीतर मैग्नेटोमीटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर ले जाए गए तो जो हुआ वो अविश्वसनीय था। ऊर्जा का स्तर, एनर्जी फ्रीक्वेंसी गर्भगृह के पास पहुंचते ही मशीनों ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वहां ऊर्जा का स्तर इतना अधिक पाया गया कि सुइयां पागलों की तरह घूमने लगी। वैज्ञानिकों के लिए यह बात समझ से परे थी कि एक प्राचीन पत्थर के भीतर से इतनी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा कैसे निकल सकती है। क्या हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर को किसी विशेष एनर्जी ग्रिड पर बनाया था? सीसीटीवी का वो रहस्यमयी फुटेज, द सीसीटीवी इंसिडेंट। दावा किया जाता है कि गर्भगृह की सुरक्षा और वहां होने वाली गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए जब हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए तो रात के सन्नाटे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसने मंदिर प्रशासन के होश उड़ा दिए। अदृश्य आकृति और प्रकाश पुंज। फुटेज में देखा गया कि रात के करीब 2 से 3 बजे के बीच जब मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद थे और अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, गर्भगृह के भीतर एक तेज नीली रोशनी, ब्लू ऑर्ब, प्रकट हुई। पसीने छूट जाने वाला मंजर। सीसीटीवी में साफ दिखा कि वो रोशनी शिवलिंग के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करती है और फिर अचानक शिवलिंग के भीतर ही समा जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात तब हुई जब सुबह मंदिर के कपाट खुले। पुजारियों ने देखा कि शिवलिंग पर ताजे बिल्व पत्र और मदार के फूल चढ़े हुए थे, जबकि रात को मंदिर पूरी तरह साफ करके बंद किया गया था। वहां चंदन की ऐसी दिव्य खुशबू महक रही थी जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। निरंतर बहने वाली जलधारा, द एटर्नल वाटर स्ट्रीम। त्र्यंबकेश्वर लिंग के बीच से निरंतर जल की धारा बहती रहती है। वैज्ञानिकों ने कई बार जांच की कि ये पानी कहां से आता है। क्या ये किसी पाइपलाइन का हिस्सा है या कोई भूमिगत झरना? शोध के बाद भी उन्हें कोई प्राकृतिक स्रोत, सोर्स नहीं मिला। ये पानी गौतमी गंगा, गोदावरी का अंश माना जाता है। नासा के सिद्धांतों के अनुसार भी किसी बंद पत्थर के भीतर से बिना किसी बाहरी दबाव के लगातार पानी का रिसाव होना भौतिक विज्ञान के नियमों के विपरीत है। ऐसा लगता है मानो महादेव स्वयं इस धारा के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। नीलम रत्न और मुकुट का रहस्य। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक अत्यंत प्राचीन
और बहुमूल्य मुकुट है, जिसे पांडवों के समय का माना जाता है। इस मुकुट में जड़े हीरे और नीलम के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। पुराने दस्तावेजों में उल्लेख मिलता है कि इस मुकुट के रत्न रात के अंधेरे में इतनी तेज चमक पैदा करते थे कि पूरा मंदिर जगमगा उठता था। आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि ये केवल पत्थर नहीं, बल्कि कॉस्मिक एनर्जी के संवाहक कंडक्टर्स हैं। लेकिन ये रत्न बिना किसी बिजली के कैसे चमकते थे, ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। कालसर्प दोष और ध्वनि तरंगों का विज्ञान। त्र्यंबकेश्वर ही वो एकमात्र स्थान है जहां कालसर्प दोष की शांति के लिए विशेष पूजा होती है। वैज्ञानिकों ने जब इस मंदिर की वास्तुकला, आर्किटेक्चर का अध्ययन किया तो पाया कि मंदिर की गुंबद और गर्भगृह को इस तरह बनाया गया है कि वहां उत्पन्न होने वाले मंत्रोच्चार की ध्वनि तरंगे, साउंड फ्रीक्वेंसीज, सीधे मानव मस्तिष्क के पीनियल ग्लैंड को प्रभावित करती है। यह साबित करता है कि हमारे ऋषिमुनि ध्वनि विज्ञान, एक्रोस्टिक्स के इतने बड़े जानकार थे कि उन्होंने पत्थरों के माध्यम से मानसिक चिकित्सा का केंद्र बना दिया था। विज्ञान जहां खत्म होता है, महादेव वहां से शुरू होते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में होने वाली ये घटनाएं केवल एक ही बात सिद्ध करती है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें मशीनों या कैमरों से नहीं, बल्कि केवल भक्ति और विश्वास से ही समझा जा सकता है। वो सीसीटीवी फुटेज हो, बिना स्रोत के बहता पानी हो, या पत्थरों से निकलने वाली ऊर्जा, ये सब महादेव की उस अविनाशी सत्ता का प्रमाण है जो समय और विज्ञान से परे है। महादेव के चमत्कारों को समझने के लिए आपको वैज्ञानिक होने की नहीं, बल्कि एक सच्चा भक्त होने की जरूरत है। क्या आप भी महादेव के इस दिव्य चमत्कार पर विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं और वहां की उस अद्भुत ऊर्जा को महसूस किया है? अपनी राय और अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और रोंगटे खड़े कर देने वाला लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जो अध्यात्म और विज्ञान के इस अनोखे संगम को समझना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप महादेव के ऐसे ही और रहस्यों को जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।